पार्शियल डिफरेंशिएशन का 15th वीडियो चेंज ऑफ कार्टेशियन टू पोलर्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले जनरल बातचीत हो रही थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करना। अब ये पर्टिकुलर बातचीत है कि कार्टेशियन से पोलर में चेंज करना। अगर एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा में उसको चेंज करना। बेसिक रिलेशन दोनों सिस्टम के बीच में आपको सब पता है, ये जानकारी आपको पहले से मालूम है। x इक्वल टू आर कास थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ये सारे डेरिवेटिव्स हमने निकाले हैं। डेल एक्स अपॉन डेल आर बराबर कॉस थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस आर साइन थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर इक्वल टू साइन थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा। फिर इसको हम ऐसे लिख दिया आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में भी और वाई के रिस्पेक्ट में भी बारी बारी से। 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x, 2r डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2y, डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स बाई आर हो गया, डेल आर अपॉन डेल वाई वाई बाई आर हो गया। एक्स बराबर आर कॉस थीटा होता है तो एक्स बाई आर कॉस थीटा हो गया, वाई वाई आर बराबर साइन थीटा हो गया। अब इसके बाद देखो इसको उठाएं tan इनवर्स वाले को, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स implies that डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एंड डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और वाई के रिस्पेक्ट में वाई बाई एक्स का 1 बाई एक्स होगा। सिंप्लीफाई करने से आएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से रिलेशन आ गया डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन आर और डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन आर। तो अब हम जो काम आगे बढ़ा रहे हैं इसमें ये बेसिक रिजल्ट्स की जानकारी हमको बराबर चाहिए, इसलिए हम साइड में लिख दिए, पढ़ा रहेगा। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई को पोलर सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, पोलर सिस्टम में। इसी प्रकार से डेल बाई डेल आर को, डेल बाई डेल थीटा को, दोनों को हम कार्टेशियन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम में। आओ ये काम पहले देख लें, उसके बाद फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के चेंज की बात करेंगे। Let f equal to f of xy, where x equal to r cos theta, y equal to r sin theta। x r और थीटा का फंक्शन है, y r और थीटा का फंक्शन है, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि f भी r और थीटा का फंक्शन हो जा रहा है। इसको हम सर्किट डायग्राम से बनाएं इसे। f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, x is a function of r and theta, y is also function of r and theta, f will become a function of r and theta। हो गया ना? तो डेल f अपॉन डेल r और डेल f अपॉन डेल थीटा की वैल्यू निकलेगी। तो अभी हम निकालने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑपरेटर्स डेल अपॉन डेल आर एंड डेल अपॉन डेल थीटा टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स।
तो कार्टेशियन फॉर्म लिख दे रहा हूं। स्टार्ट। डेल एफ अपॉन डेल आर बराबर क्या होगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल एफ वाई अपॉन डेल आर, यही लिख दो। डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन डेल आर। एंड डेल एफ अपॉन डेल थीटा, दोनों को साथ साथ ले चलते हैं। डेल एफ अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल थीटा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन डेल थीटा। इस कॉन्सेप्ट को, इस डायग्राम की मदद से इस डेरिवेटिव को लिखना, ये दिमाग में बैठा हो, इसको सीखो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ोगे तो बहुत काम आएगा। ये बहुत काम आएगा, लैग्रांज मेथड में भी, चारपिट मेथड में, हर जगह ये सर्किट डायग्राम बहुत आपके हेल्पफुल होगा। डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल थीटा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन डेल थीटा implies that del f upon del r equals to del f upon del x upon del r। del x upon del r कहाँ है भाई? del x upon del r cos थीटा। del x upon del r, डेल एक्स अपॉन डेल आर तो यही है, कॉस थीटा लिखो फिर इसको, कॉस थीटा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन डेल आर साइन थीटा एंड डेल एफ अपॉन डेल थीटा, ये बराबर क्या होगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा माइनस आर साइन थीटा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन डेल थीटा आर कॉस थीटा। ये रहा। implies that, देखो हम डेल एफ अपॉन डेल आर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पोलर के एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, जैसे कॉस थीटा साइन थीटा ये सब है, इसको हटाएंगे हम। आर से पहले में गुणा कर दिया, आर डेल एफ अपॉन डेल आर, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एक्स बाई आर आएगा, वही आर से गुणा कर दिया समझो, इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में आर कॉस थीटा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई विद इन द ब्रैकेट आर साइन थीटा एंड, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेल एफ अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स विद इन द ब्रैकेट माइनस आर साइन थीटा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई विद इन द ब्रैकेट आर कॉस थीटा। आगे बढ़े, implies that आर डेल एफ अपॉन डेल आर इक्वल्स टू, ये एक्स हो गया, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये वाई हो गया प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डेल एफ अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा माने वाई, तो हो गया माइनस वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, आर कॉस थीटा माने एक्स प्लस एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये चेंज हो गया। ऑपरेटर इक्विवेलेंस लिया जाए, एफ
एफ ये सब हटा दें, दैट इज आर डेल बाई डेल आर इज इक्विवेलेंट टू एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल थीटा इज इक्विवेलेंट टू द ऑपरेटर माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल बाई डेल वाई। ये निकला जो हेडिंग डाला था हमने कि डेल अपॉन डेल आर और डेल अपॉन डेल थीटा का कार्टेशियन फॉर्म हमको निकालना है। तो डेल अपॉन डेल आर का नहीं निकला, उसमें फंस रहा था एक्स। आर डेल अपॉन डेल आर, तो यहाँ पे आर कर दे रहा हूँ। आर डेल बाई डेल आर बराबर होता है एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई, और डेल अपॉन डेल थीटा बराबर होता है, बराबर ने क्या इक्विवेलेंट बोलना चाहिए। दो ऑपरेटर्स इक्वल नहीं होते, दो ऑपरेटर्स इक्विवेलेंट होते हैं। लिखा भले हम लिख दें इक्वल लगा के, लेकिन इक्विवेलेंट लिखना चाहिए। माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल बाई डेल वाई। ठीक, अब दूसरी बात करने जा रहे हैं। बी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल अपॉन डेल वाई टू पोलर फॉर्म। अब ये करने जा रहा है। अब आप पूछना चाहिए कि क्या ये सब याद रखेंगे, बड़े बड़े ऑपरेटर्स जो आ रहे हैं। याद रखना नहीं है, अगर याद रहे तो कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कौन याद रखेगा, तुरंत निकाल लिया जाएगा जहां जरूरत पड़ेगी। तो अभी आपने देखा था कि f विल बिकम अ फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। f विल बिकम अ फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, वेयर r इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, थीटा इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y। r is a function of x and y, theta also function of x and y। तो f is a function of x and y। तो अब f का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, f का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकालो। डेल f अपॉन डेल x इक्वल्स टू डेल f अपॉन डेल r इंटू डेल r बाई डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल x। यही लाना है लास्ट में। एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई। implies that डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स, ये cos थीटा प्लस डेल एफ अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल एक्स माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल आर, ये और डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई साइन थीटा प्लस डेल एफ अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल वाई कॉस थीटा अपॉन आर। ये रहा, implies that डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा बाई आर डेल एफ अपॉन डेल थीटा, एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू साइन थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा बाई आर डेल एफ अपॉन डेल थीटा। ध्यान से देख लो, अब वही ऑपरेटर इक्विवेलेंस लिख दिया जाए।
एक स्टेप बढ़ा रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। इम्प्लाइज दैट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डेल बाई डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा, दिस होल ऑपरेटेड ऑन एफ इंटू एफ ना बोलना, ये ऑपरेटर है, ऑपरेटेड ऑन एफ ऐसे बोलते हैं। देखो यही तो है, ऑपरेट कराओगे तो यही आएगा। इसी प्रकार से दूसरे को लिखिए, एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन थीटा डेल बाई डेल आर प्लस कॉस थीटा बाई आर डेल बाई डेल थीटा, दिस ऑपरेटेड ऑन एफ। तो एफ ये सब हटा लो तो ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ जाएगा। देयरफॉर ये जो कार्टेशियन का ऑपरेटर है डेल बाई डेल एक्स, ये पोलर सिस्टम में इक्विवेलेंट होगा कॉस थीटा डेल बाई डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा के। और डेल बाई डेल वाई इज इक्विवेलेंट टू साइन थीटा डेल बाई डेल आर प्लस कॉस थीटा अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा। ये रहा। तो डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई का पोलर रूप, पोलर फॉर्म क्या होगा ये। ठीक, तो आज का काम, अभी तक का काम समझ में आया। डेल बाई डेल आर और डेल बाई डेल थीटा का हमने कार्टेशियन फॉर्म निकाला, कार्टेशियन फॉर्म, इसमें यहाँ पे आर भी रहेगा, कार्टेशियन फॉर्म। और डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई का हमने क्या निकाला, पोलर फॉर्म। ये अभी तक हमने किया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक की बातें हम लोग की है अभी तक। अब हम समझ रहे हैं कि कुछ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक के कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए जाए। स्टार्ट। ये देखो लिखा रहेगा, कोई भी पोलर कार्टेशियन का क्वेश्चन करोगे ना तो इनकी जरूरत पड़ेगी, उसे हम लिखा रहने देंगे, बार बार नहीं निकालेंगे। एग्जाम्पल 1, ये if u equal to f of x y where x equal to r cos theta y equal to r sin theta, then prove that नंबर 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, नो, डेल यू अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर होल स्क्वायर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल थीटा होल स्क्वायर। नंबर 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। तो ये तो भी निकाले थे हम लोग ने। तो देखो दोहरकम हम नहीं करेंगे, दोहरकम मतलब दोहरा काम। एक काम जो हम कर चुके हैं उसे हम दोबारा फिर नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। जो रिजल्ट हम लोग अभी निकाले थे उसका हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें। डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई का
आपको ये याद नहीं हो पाएगा। अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल करिएगा, नहीं याद होगा तो इसको निकालिएगा वैसे ही जैसे अभी आपको हम सिखाए थे, लेकिन यहाँ तुम सीधा सीधा इस्तेमाल कर ले रहे हैं। डेल अपॉन डेल एक्स लिखा जाए, डेल अपॉन डेल एक्स, वी नो दैट डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्विवेलेंट टू कॉस थीटा डेल बाई डेल आर माइनस साइन थीटा बाई आर डेल बाई डेल थीटा, एंड डेल बाई डेल वाई इज इक्विवेलेंट टू साइन थीटा डेल बाई डेल आर प्लस कॉस थीटा बाई आर डेल बाई डेल थीटा। तो एक रिजल्ट तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये वाला। Therefore, del u upon del x is equal to cos theta del u upon del r minus sin theta by r del u upon del theta, एंड तो ये रिजल्ट देखो यही वाला है, सेकंड वाला हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है इतना निकालो तो पूरा निकालना पड़ेगा ना, जैसे भी सिखाए थे। डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा बाई आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ये तरह में हो जाएगा ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। We have del u upon del x whole square plus del u upon del y whole square is equal to इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस दिस इंटू दिस, इसमें इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस दिस इंटू दिस। तो कॉलम वाइज ऐड किया जाए, डेल यू अपॉन डेल आर होल स्क्वायर के साथ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सॉरी ठीक है भाई, प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर ऐड किया जाए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डेल यू अपॉन डेल थीटा होल स्क्वायर। 2ab वाला कैंसिल हो जाएगा, गौर से देखो, इसमें आएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर दिस इंटू दिस, इसमें आएगा +2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर दिस इंटू दिस। हो गया, यही आना था, इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल आर होल स्क्वायर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल थीटा होल स्क्वायर। ये रहा। ऐसे ही हल्के फुल्के एग्जाम्पल देखो, ढूंढते हैं कुछ और। Example 2.
है, लेकिन सेकंड ऑर्डर वाला ही है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा हम लोग अभी। देखो इसको करते हैं। एग्जाम्पल 2, इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, देन प्रूव दैट पहला रिजल्ट, डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई होल स्क्वायर। नंबर 2, डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम कह रहे थे अभी नहीं उठाएंगे, वो चीज़ नहीं है, ये दूसरा है। ये कोऑर्डिनेट्स के बीच का सब तामझाम है। तो अब डेल आर अपॉन डेल एक्स हमें मालूम है, डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल एक्स कहाँ है, खोजिए, कॉस थीटा। डेल आर अपॉन डेल वाई कहाँ है, साइन थीटा। इंप्लाइज दैट डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, चलो निकालें, तो ये बराबर हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स किसका, डेल आर अपॉन डेल एक्स का, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स किसका, कॉस थीटा का। पिछले वीडियोस में आपको एक ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग हम देते आए हैं, व्यवहारिक ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दो सिस्टम है बेटा, एक एक्स वाई सिस्टम है, एक आर थीटा सिस्टम है। जब आप x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स चाह रहे हैं तो आपको r और थीटा से होकर गुजरना पड़ेगा। जब आप r और थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स चाह रहे हैं तो आपको x और y सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है, डेल अपॉन डेल एक्स आप निकालना चाह रहे हो ना, तो आपको गुजरना पड़ेगा दो रास्तों से। या इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो हल्का हो जाएगा। डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ कॉस थीटा को हम लिख दें एक्स बाई आर, ये रहा, इक्वल्स टू कोसेंट रूल से कर लीजिए। नीचे आर स्क्वायर, ऊपर आर इंटू 1 पार्शियल डेरिवेटिव है, माइनस एक्स इंटू आर का डेल बाई डेल एक्स कितना होगा, डेल आर बाई डेल एक्स। ऐसे कर लो, झंझट करना। एंड डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई बाई आर इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई निकालना है बहुत ध्यान से। नीचे आर स्क्वायर, ऊपर आर इंटू 1 माइनस वाई इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई implies दैट डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, एक एक को निपटते चलिए, आर माइनस एक्स इंटू डेल आर बाई डेल एक्स, एक्स बाई आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। एंड इसी प्रकार से डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, कहाँ गया ये, आर माइनस वाई इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, वाई बाई आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये थोड़ी शंका हो रही हमको, यहाँ पे इंटू क्यों है, मिसप्रिंट तो नहीं है कहीं, क्योंकि अब इसको जोड़ने की बात होनी चाहिए ना।
अब इसको जोड़ने की बात होनी चाहिए, जोड़ेंगे तभी तो मजा आएगा। अभी क्लियर हो जाएगा, अभी इधर राइट हैंड साइड वाला एंटिटी निकाल लें तो क्लियर हो जाएगा। इट में भी बुक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन उतारा हूं ना असल में। ये आपने देख लिया बढ़िया से। इधर हम मिटा करके थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, इस हिस्से में काम करेंगे। नाउ डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल आर अपॉन डेल वाई निकाले हुए हैं आप। डेल आर अपॉन डेल वाई साइन थीटा है, साइन थीटा माने वाई बाई आर इक्वल्स टू नीचे आर स्क्वायर, ऊपर आर इंटू वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0 माइनस वाई इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू डेल आर बाई डेल एक्स बाई आर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई अपॉन आर क्यूब। होल स्क्वायर भी implies that del square r upon del x del y whole square equal to x square y square upon r cube। तो देखने से लग रहा है कि जोड़ा नहीं किया है, गुणा ही किया गया है। समझ रहे हैं ना, तभी तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आएगा। चलो फिर गुणा करें। एक काम और करते चलते, अभी मेरा दिमाग देखो वहां पे जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ये रहा। यहां पे स्क्वायरिंग करने में चूक हो गई, आर टू द पावर 6 होगा। देखो आ गया ना, सीधा सीधा दिख गया, रिजल्ट दिख गया। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 6 एंड इट इज नथिंग बट डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स डेल वाई होल स्क्वायर। एक हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की बात कर लें। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स कहाँ है भाई? डेल थीटा अपॉन डेल एक्स ये माइनस साइन थीटा अपॉन आर, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ओके, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई कॉस थीटा अपॉन आर, कॉस थीटा अपॉन आर। अब डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस साइन थीटा अपॉन आर। मैं सोच रहा था इसको मैं ऐसे कर लेता,
डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि ये पोलर की एंटिटी है ना, या तो डेल अपॉन डेल एक्स का पोलर वाला फॉर्म लिख दें, या तो देखो कुछ दिमाग काम कर रहा है ऐसे, माइनस साइन थीटा बराबर होगा वाई बाई आर, तो ये हो गया माइनस वाई बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस हटा लिए, चूंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए y कांस्टेंट होगा तो उससे भी हटा लिए, और अब लिख दिए डेल अपॉन डेल एक्स किसका, 1 बाई आर स्क्वायर का। इसी प्रकार से एंड डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल कॉस थीटा अपॉन आर इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन कॉस थीटा को हम लिख लें एक्स बाई आर, तो हो जाएगा एक्स बाई आर स्क्वायर। डेल अपॉन डेल वाई निकालते समय एक्स कांस्टेंट होता है तो एक्स को बाहर कर लें, एक्स डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर, ये रहा। implies that डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, सीधा सीधा वहाँ चलिए, माइनस वाई, एक बार पुनः लिख रहा हूँ मैं, डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन 1 बाई आर स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन 1 बाई आर स्क्वायर। ध्यान रहे इन दोनों वैल्यूज को जोड़ना है, जोड़ के जीरो लाना है, क्वेश्चन बिठा रहे हैं। implies that डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई इंटू इसका क्या होगा, नीचे हो जाएगा r टू द पावर 4, ऊपर होगा आर स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 0 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर, तो माइनस 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, इस माइनस को बाहर कर दें तो प्लस वाई हो गया, और अंदर 2r इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स बाई आर अपॉन आर टू दी पावर 4 एंड डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू ये माइनस 2r डेल आर अपॉन डेल वाई अपॉन आर टू दी पावर 4 इक्वल्स टू माइनस एक्स ब्रैकेट में 2r इंटू वाई बाई आर अपॉन आर टू दी पावर 4। ये देखो यहाँ तक खींच लाए, बस एक दो स्टेप और। अगले वीडियो में हम थोड़े बड़े बड़े सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर ऑपरेटर्स के ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करेंगे। इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आर से आर कट गया, 2xy अपॉन आर टू दी पावर 4, 2xy अपॉन आर टू दी पावर 4 एंड डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये आर कैंसिल हो गया, माइनस 2xy अपॉन आर टू दी पावर 4, दोनों को ऐड किया। इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को आप लाइक करिए। थैंक यू। बातचीत आगे जारी रहेगी।